मॉर्निंग क्लास। मैं रेखा सक्सेना, आपकी हिंदी टीचर। आपको हिंदी विषय में क्लास 10th में जो है आज पद्य खंड का पाठ 1 जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पाठ 1 जो है वो सूरदास जी के द्वारा लिखित पाठ है और जिसके नाम है पद। ये सूर के जो पद हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। ये आपकी हिंदी की किताब है क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 पाठ्यक्रम के लिए। इसी किताब में से हम इसका पहला पाठ जो है वो पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सूरदास। इसके पहले हमने गद्य खंड के पाठ पढ़े हैं जिनको कि आप 4 चैप्टर हम गद्य के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पद्य खंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप जो है इसके बारे में पढ़िए। सबसे पहले हम पद्य के मतलब कवि का जीवन परिचय जो है पढ़ेंगे। अब कवि का जीवन परिचय पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी लेखक होते हैं वो लेखक उन्हें कहा जाता है जो कवि जो है किसी गद्य विधा को लिखते हैं। अब गद्य विधा के अंतर्गत नाटक, एकांकी, कहानी, निबंध, रिपोर्टाज, आत्मकथा, चरित्र चित्रण जिसको हम आत्मकथा या रिपोर्टाज जिसको हम संस्मरण कहें, ये सारी विधाएं उसके अंतर्गत आती हैं। और जबकि जो है पद्य विधा के अंतर्गत कविताओं का वर्णन होता है, क्योंकि पहले के समय में पद रचित रचनाएं करना आसान होता था तो कवि जो है अपनी रचनाओं को छंदबद्ध कर दिया करते थे। तो प्राचीन काल के जो है हमारे कवि हैं सूरदास जी, उन्हीं के बारे में हम जो है यहाँ पर उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। अब सूरदास जी के बारे में अगर हम देखें तो सूरदास जी का जन्म 1478 का माना जाता है। सूरदास जी का जो जन्म माना जाता है वो 1478 का या माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट एक रुनकता नाम का जो गांव है जिसको या रेणुका क्षेत्र कहते हैं वहां पर हुआ था। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक गांव में माना जाता है। मतलब अगर हम मान्यताओं की बात करें तो जो है सूरदास जी का जन्म 1478 का माना जाता है पहली मान्यता के अनुसार। तो उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता गांव में माना जाता है। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थल दिल्ली के पास सीही नामक गांव में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अगर अष्टछाप के कवियों के नाम आते हैं तो उसमें सूरदास जी का नाम प्रमुख रूप से आता है। तो अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी का नाम भी जो है लिया जाता है। और ये जो है किसके शिष्य थे? अगर आपसे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जीवन परिचय में तो वो आपको पता होना चाहिए। तो सूरदास जी के जो है सूरदास जी किसके शिष्य थे? तो सूरदास जी जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। या सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। ठीक है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। यहीं पर सन 1583 में परसोली में उनका निधन हो गया था। अब अगर हम बात करें तो सूरदास जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? सूरदास जी के जन्म के लिए अलग अलग जो है मान्यताएं दे रखी हैं, दोनों के बारे में पढ़ा। अब सूरदास जी जो है मथुरा और वृंदावन के बीच जो गौ घाट था उसी पर रहने लगे और श्रीनाथ जी के जो मंदिर में भजन गान करने लगे। और यहीं पर परसोली में 1583 में उनका निधन भी हो गया। अगर हम उनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो उनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। ठीक है। ये 3 उनके प्रमुख ग्रंथ हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसारावली में जो है सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय जो है हुआ। इनके तीनों ग्रंथों में जो सबसे अधिक लोकप्रिय जो उनका ग्रंथ है वो सूरसागर ही है। खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और यह भी कहा जाता है कि सूरदास जी ने तो वात्सल्य का कोना कोना छान मारा है। ये सूरदास जी के बारे में प्रसिद्ध जो है पंक्ति कही जाती है।
कृष्ण और गोपियों का प्रेम उनके सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा को दर्शाता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से मनुष्य को हीनता से बोध से मुक्त किया है और उनमें जीने की ललक पैदा की है। सूरदास जी ने क्या किया है कि मानवता में प्रेम की गौरव गाथा का वर्णन किया है, मनुष्यों में जो है हीनता से उनको मुक्त किया है, साथ साथ ही उसमें जीवन को जीने की भी ललक पैदा की है। उनकी कविताओं में ब्रज भाषा का रूप दिखाई देता है और साथ साथ ही लोकगीतों की परंपरा की कड़ी भी दिखाई देती है। अब हम अगर देखें तो सूरदास जी के सूर सागर में सूरदास जी के पद संकलित हैं और इस रचना में जो है भावों का चित्रण प्रमुखता से किया गया है। साथ ही साथ जो सूर सारावली है उस सूर सारावली में 1107 पद जो है वो संकलित है तथा साहित्य लहरी जो है उनकी रचना उसमें भी रस और अलंकारों से परिपूर्ण 118 जो है पद संकलित हैं। अगर हम सूरदास जी की जो है भाषा की बात करें, भाव पक्ष की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है और सगुण कृष्ण भक्ति का भावमय अंकन किया है। अब वात्सल्य से क्या मतलब होता है? यहाँ पर वात्सल्य उसे कहते हैं जो एक बच्चे के प्रति माँ का जो स्नेह होता है वह कहलाता है वात्सल्य। और इसी वात्सल्य रस को जो है दर्शाने में जो सूरदास जी हैं वो बहुत ही अधिक भूमिका निभाते हैं और उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत ही मनमोहक वर्णन किया है, जिसमें कि जो है माता यशोदा और कृष्ण की बाल लीलाएं जो है अनोखी तरह से व्यक्त की जाती है। अगर हम उनकी भाषा को देखें तो उनके काव्य की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और इसी तरह से सूरदास जी जो है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अब अगर हम देखें कि सूर सागर के भ्रमर गीत से ही यहाँ पर 4 पद लिए गए। जो हमारा ये पाठ है, जो हमारा पद है उसमें सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, जिसमें जब कृष्ण भगवान क्या होता है मथुरा चले जाते हैं और मथुरा जाने के बाद स्वयं नहीं लौटते हैं और न बल्कि अपने एक दूत जिसको उद्धव कहते हैं उसके जरिए गोपियों के पास संदेश भेजते हैं। चूंकि उद्धव जी जो रहते हैं वो उनके निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देते हैं। हालांकि उद्धव जी कोई कृष्ण भगवान के दूत नहीं होते बल्कि वो उनके सखा ही माने या उनके भक्त माने या उनके भाई माने तो वही होते हैं जो कि उनका जो है संदेश लेकर आते हैं, इसलिए उनको दूत कहते हैं। तो उद्धव जी जो है वो निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश लेकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करते हैं। परंतु क्योंकि क्या रहता है कृष्ण भगवान जो है उद्धव जी को ही संदेश लेकर क्यों भेजते हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उद्धव जी को जो है अपने ज्ञान का जो है अभिमान हो जाता है और उस ज्ञान के अभिमान को दूर करने के लिए कृष्ण भगवान जो है गोपियों के पास उनको भेजते हैं। ठीक है, और इसी कारण गोपियां जो है उद्धव जी को ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को गोपियां जो है उद्धव जी को ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग का जो है संदेश देती हैं और वो कहती हैं कि ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग ज्यादा अच्छा है और यही कारण है कि उद्धव का शुष्क जो संदेश है वो गोपियों को पसंद नहीं आता है। तभी वहां पर एक भंवरा आ जाता है और यहीं से जो है भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों के भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग या जिसको हम कहते हैं व्यंग बाण छोड़ा जाता है या जिसको हम कहें कि उन पे कटाक्ष किया जाता है। तो पहले पद में गोपियों की यही शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह की वेदना को भी अनुभूत अवश्य कर लेते, परंतु पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति उनके मन की अभिलाषा मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके जो प्रेम की गहराई थी उसकी अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को वो कड़वी ककड़ी के जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास को प्रकट करती हैं और अंत में गोपियों द्वारा उद्धव के
राजधर्म या प्रजा के हित की याद दिलाना सूरदास की लोक धर्मिता का मार्ग है। तो इस तरह से हमने पढ़ा है कि ये जो सूरदास जी का जो जीवन परिचय है ये किस प्रकार का है। अब सूरदास जी की जो है इस जो पाठ में पद जो लिखा गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इस पद में जो है हम पढ़ते हैं, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तागाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाऊं न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चीटी जो पागी। अब इस पद में जो सूरदास जी कह रहे हैं कि जो है गोपियां जो है वो जब उद्धव जी संदेश लेकर आते हैं कृष्ण का, तो कृष्ण का जो संदेश लेकर आते हैं तो उस संदेश को पढ़कर जो है गोपियां उद्धव जी पर क्या करती है, व्यंग करती हैं। और वो व्यंग करती हैं तो उस व्यंग का ही वर्णन इस पद में किया गया है कि गोपियां जो है उद्धव जी से व्यंग करती हुई कहती हैं कि उधो तुम हो अते बड़भागी। बड़भागी मतलब भाग्यवान। हे उद्धव तुम तो कैसे हो, बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहित स्नेह तागाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस मतलब तुम तो इतने बड़े भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो, जो कि अपरस मतलब नीरस रहत स्नेह, अपरस का मतलब होता है नीरस, है ना। स्नेह तागाते, नाही मन अनुरागी, जो तुम्हारा प्रेम का जो धागा है उससे तुम कैसे हो, अछूते हो। रहत स्नेह तागाते, तागा मतलब धागा, नीरस, नीरस मतलब जो अपरस या दूर रहते हो, मतलब जो प्रेम का धागा है तुम तो उससे भी क्या हो, दूर हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन जो है वो अनुराग से या प्रेम से परिपूर्ण नहीं है। अब फिर से देखिए, उद्धव जी से गोपियां कहती है कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो और तुम्हारे मन में जो स्नेह का धागा है वह भी अभी तक नहीं लगा है और न ही तुम्हारे मन जो है वह अनुराग से परिपूर्ण हुआ है। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस प्रकार से पुरइन का क्या मतलब होता है, कमल का पत्ता। पात मतलब पत्ता और पुरइनी का मतलब होता है कमल। तो जिस प्रकार से कमल का पत्ता रहत जल भीतर, रहत मतलब रहता है कहाँ, जल के भीतर, तारस देह न दागी, तब भी उसका रस के जो है उसके देह पर नहीं लगता है। क्या कह रहे हैं कि जो कमल का जो पत्ता है वो पानी के भीतर रहता है, पानी के अंदर रहता है, फिर भी उस पर जो है पानी की बूंदों का जो है धब्बा नहीं लगता है या दाग नहीं लगता है। अगर आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि कपड़ों पर भी अगर पानी ठहर जाए तो उस पानी के क्या लग जाते हैं, दाग लग जाते हैं। परंतु जो है उद्धव जी से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव आप तो इस प्रकार के हो, बड़े भाग्यवान हो, आपके ऊपर जो है स्नेह का कोई भी असर नहीं हुआ है। आप स्नेह के धागे के होते हुए भी कैसे हो, बिना स्नेह के हो। आपका मन जो है अनुराग से ग्रसित नहीं है और जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी के भीतर रहकर भी जो है कैसा रहता है, पानी के भीतर रहकर भी उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगता है, उसी प्रकार से आपके भीतर भी जो है कोई दाग नहीं लगा हुआ है। दाग लगा हुआ से मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके मन में जो है कृष्ण के प्रति प्रेम का कोई भी दाग नहीं लगा है। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से तेल की गगरी, समझते ना, गगरी मतलब जिसमें हम पानी भरते हैं, तो जिस प्रकार से तेल की गगरी अगर पानी के भीतर रहे या मटकी जो है तेल की मटकी भी पानी में रहे तो भी उस पर क्या होती है, पानी बूंद न ताको लगी, फिर भी उस पर पानी की बूंद जो है नहीं लगती है। आप किस प्रकार के हो, एक तो जिस प्रकार से कमल का पत्ता जो है पानी के बीच में रहता है परंतु उस पर पानी का धब्बा नहीं लगता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से तेल की मटकी जो है अगर पानी में रहे फिर भी उसके ऊपर पानी की एक बूंद नहीं टिकती है। प्रीत नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तो जो प्रेम रूपी नदी है उस प्रेम की नदी में
पाँव न बुरायो, पाँव बुरायो मतलब डुबाया, तुमने प्रेम रूपी जो नदी है उसमें आज तक जो है पैर भी अपने नहीं डुबोए हैं, तो तुम्हारी दृष्टि न रूप परागी, परागी मतलब मुग्ध होना, तो तुम्हारी जो आंखें हैं वो तो सिर्फ कृष्ण के रूप पर ही क्या हो गई है, मुग्ध ही नहीं हुई है। तुमने तो क्या करा है, प्रेम की नदी में पैर तक ही नहीं डुबाया है, और तुम्हारी नजर जो है रूप सौंदर्य पर ही मुग्ध ही न रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है, और न ही तुमने क्या किया है कि प्रेम की नदी में जो है पैर डुबोए हैं। सूरदास अबला हम भोरी गुर चीटी जो पागी, सूरदास जी कहते हैं कि हम तो जो है, ये सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि हम तो भोली भाली जो है क्या है, अबला, अबला मतलब जो कमजोर नारियां हैं, तो हम तो जो है बलहीन भोली भाली युवतियां हैं, इसलिए हम जो है उनके प्रेम में क्या हो गई, लिप्त हो गई हैं। जिस प्रकार से गुड़ में चींटियां लिपट जाती है, उसी प्रकार हम भी क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लिपट गए हैं। तो आप इसको एक पद को देखिए, फिर से मैं समझा देती हूँ कि गोपियां जो है वो उद्धव जी से क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, जिस प्रकार तुम्हारा जो मन है वो क्या कह रही है कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, और भाग्यशाली होने के साथ साथ तुम प्रेम के धागे से कैसे हो, अछूते हो, तुम्हारा मन जो है वो प्रेम में परिपूर्ण नहीं है, प्रेम से पूर्ण नहीं है। जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उसके ऊपर पानी का धब्बा नहीं लगता है या दाग नहीं लगता है, अगर हम तेल की गगरी को पानी में डुबो दें तो भी उसमें जो है पानी नहीं टिकता है। उसी प्रकार से तुमने कभी प्रेम की नदी में पैर ही नहीं डुबोए, और न ही जो है कृष्ण के रूप मुग्ध पर जो है मोहित हुए हो, तो फिर तुम कृष्ण के बारे में कैसे जान सकते हो। अब सूरदास जी कहती हैं, के शब्दों में गोपियां कहती है कि जो है कि हम तो जो है भोली भाली जो है गोपियां हैं, और हम उसी प्रकार से मिल गई हैं, कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई हैं, जिस प्रकार से गुड़ चीटी में मिल जाता है। अब दूसरा पद देखिए, मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कोन पे उधो, नहीं परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बीथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरयो क्यों, मर जादा न लही। अब गोपियां जब उद्धव जी से संदेश सुनती हैं, और उद्धव जी जो है गोपियों को जो है कृष्ण के योग का संदेश सुनाते हैं, तो उस समय गोपियां क्या हो जाती है, बहुत ही व्यथित हो जाती हैं, और वो अपनी व्यथा को, या व्यथित हो जाती है, दुखी हो जाती हैं, और वो अपनी जो है व्यथा को उद्धव जी के द्वारा उद्धव जी पर प्रकट करती हैं। वो कहती हैं कि मन ही मांझ रही, कि गोपियां कहती हैं कि अपने प्रेम को श्री कृष्ण के सामने प्रकट करने पर वो दुखी हो रही हैं, और अपनी जो है मन ही मन जो है उनकी जितनी भी इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी, वो दबकर रह गई हैं। मन ही मांझ रही, मांझ का मतलब होता अंदर, है ना, मतलब उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो अभिलाषाएं थी, वो मन ही मन क्या हो गई है, दब गई है। कही जाए केने पे उधो, ना ही परत गई है। उद्धव जी, हमारे जो मन की व्यथा है वो किससे जाकर कहें, कही जाए कौन पे मतलब किससे, हम अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें। तन मन बिथा सही, ना ही परत कही, मतलब हमारी जो मन की जो पीड़ा है उसको हम दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं। अवधि आधार आस आवन की, मतलब तुम्हारे आने की जैसे ही हमने सुना था तो हमारे मन में बहुत आशा जग गई थी। तन मन बिथा सही, और उसके लिए हमारे मन में जो है बहुत ही पीड़ा हो रही थी हमारे शरीर में, कि हमने सोचा था कि श्री कृष्ण के लौटने की आशा में हमारे मन में जो है, और उनके आने के जो सपने थे, मतलब श्री कृष्ण के लौटने की मन में आशा संजोए हुए, उनके आने की अवधि को अपने जीने का आधार बनाकर तन और मन की व्यथा को हम सहन कर रही थी,
परंतु अब तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर हमारी जो पीड़ा है वो बहुत ही अधिक बढ़ गई है। अब इन योग संदेश सुनी सुनी विरह ने विरह दई, मतलब अब तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर हमारी जो है पीड़ा और अधिक बढ़ गई है। चहती हुती गुहार जेते, अब हम अपनी पुकार किससे कर सकते हैं। उतते धार बही, क्योंकि उसी योग के कारण हमारी आंखों से जो है अश्रु की धारा बहने लगी है। सूरदास जी कहते हैं अब धीर धरियो क्यों मर्यादा नहीं ली। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है उद्धव जी से कि जिन कृष्ण के कारण हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, तो अब हम किस प्रकार से धीर धरें या धैर्य को धारण करें। तो इस तरह से हमने जो हमारे पद्य खंड है इसके 2 पदों को समझा है और आगे के 2 पद हम अगली क्लास में समझेंगे।